सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे सिलेंट्रेट और निडेरिया के बारे में। तो ये टॉपिक एनिमल किंगडम से है। सिलेंट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फाइला है जो सेकंड नंबर पे आता है एनिमल किंगडम के जो फाइलम है उनके अंदर। और इसको अपन क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना। निडेरिया मीन्स जिनके पास क्या हो, स्टिंगिंग सेल्स हो, मतलब ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, किसी ना किसी तरीके से उनको बेनिफिट करेंगी। ठीक है, फिर है इनको जो साइनोब्लास्ट है और साइनोडोसाइट है ये भी कहते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होने की वजह से। सिलेंट्रेट की अगर मैं बात करूं तो इनके पास एक कैविटी होती है सिलेंट्रॉन। ठीक है, अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये एक्वेटिक होते हैं, मींस ज़्यादातर पानी में पाए जाएंगे, मरीन वाटर यानी खारे पानी में, साथ में जो ओशन का वाटर होता है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कई बार ये जो ज़मीन है, वाटर की जो सरफेस है उससे बिल्कुल अटैच जुड़े हुए मिलेंगे, या फिर फ्री स्विमिंग मीन्स बिना जुड़े हुए भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। बॉडी प्लान की बात करूं तो ब्लाइंड सैक होता है। जर्म लेयर की बात करूं तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, ब्लाइंड सैक मीन्स कि माउथ और एंडस की ओपनिंग एक ही होती है। ठीक है, उसी जगह से खाना जाता है, उसी जगह से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। ठीक है, उसी चीज़ को ब्लाइंड सैक कहते हैं। अब सिलोम की अगर मैं बात करूं तो ये एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, मीन्स इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियली होते हैं, मीन्स अपन इनको क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से अगर अपन देखेंगे तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेगमेंटेशन इनके अंदर नहीं देखने को मिलता, और नोटोकॉर्ड भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब सिलेंट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती है, एक तो पॉलिप, दूसरा मेडुसा। ठीक है, पॉलिप हमेशा सिलेंड्रिकल टाइप का देखने को मिलेगा, और जो सरफेस है ओशन की उससे अटैच देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है मेडुसा जो कि पानी के अंदर फ्रीली क्या कर रहा है, अम्ब्रेला का जैसा दिखाई देगा और घूम रहा होता है। ठीक है, पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, वही मेडुसा क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है। पानी के साथ क्या कर सकती है, बहुत दूर दूर तक मूव कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप। ठीक है, एक होता है एडमिशिया जिसे सी एनमोनी भी कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ओरेलिया मीन्स जेली फिश। ठीक है, तो वो मेडुसा का एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करेंगे मेटाजेनेसिस के बारे में, जो सिर्फ अपन को सिलेंट्रेट के अंदर ही देखने को मिलेगा। मेटा मीन्स अल्टरनेशन। ठीक है, और जेनेसिस मीन्स जनरेशन, मीन्स अपन को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, चेंजेस देखने को मिलेंगे, मीन्स कई बार पॉलिप जो है एसेक्सुअली तरीके से कन्वर्ट हो जाता है मेडुसा के अंदर। ठीक है, वही मेडुसा जो है सेक्सुअली तरीके से कन्वर्ट हो जाता है पॉलिप के अंदर। जब ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं कई बार, तो उसी चीज़ को अपन कहते हैं मेटाजेनेसिस, मीन्स जनरेशन का क्या है, अल्टरनेट, उल्टी पुल्टी हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल है ओवेलिया और फिशोरिया, जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए ज़रूर से ज़रूर। कोरल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, और सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, कुछ सिलेंट्रेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, ये वाला माउथ का पॉइंट है, और ये वाला जो रेड कलर से पॉइंट किया गया है ये है हाइपोस्टोम,
मीन्स जो माउथ के नीचे देखने को मिलेगा, और ये है गट, और ये है सिलेंट्रॉन की कैविटी। ठीक है, हाइपोस्टोम क्या है, माउथ के नीचे क्या क्या होता है, लोकेटेड है। ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइपोस्टोम किसके नीचे देखने को मिलता है, तो माउथ के नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग